फ्रेंड्स, दिस इज श्री क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉस्पिटल डिस्चार्ज। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इट इज़ अ सिस्टमेटिक और प्लान्ड प्रोसेस टू वे आउट पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर कंप्लीट मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। कि जो पेशेंट्स होते हैं वो प्लान यानी कि जो डिस्चार्ज प्रोसेस होता है ये एक सिस्टमेटिक और प्लान प्रोसीजर होता है। इसमें जो भी पेशेंट्स होते हैं जब अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं हॉस्पिटल एज अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, तब उन्हें डिस्चार्ज मिल जाता है या वो डिस्चार्ज ले लेते हैं। तो देखते हैं कितने टाइप्स के डिस्चार्ज होते हैं हमारे। पहला है क्योर्ड एंड डिस्चार्ज, यानी कि जब पेशेंट क्योर यानी प्रॉपर पूरी तरीके से क्योर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तब डॉक्टर से डिस्चार्ज कर देते हैं। देखते हैं व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इज कंप्लीटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल गेट डिस्चार्ज आफ्टर डॉक्टर्स ऑर्डर। ये क्या होता है कि डॉक्टर ऑर्डर्स के साथ में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब डॉक्टर हमें बोलता है कि अब इस पेशेंट को ये पूरी तरीके से ठीक है, इसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसे डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर दूसरा हमारा था लामा, यानी कि लीव अगेंस्ट मेडिकल लॉ। इसका मतलब होता है व्हेन द पेशेंट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट एंड वांट टू लीव अगेंस्ट द डॉक्टर मेडिकल एडवाइस। इसका मतलब है जब पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो वो बिना डॉक्टर के, बिना कोई मेडिकल एडवाइस के वो हॉस्पिटल छोड़ के चला जाता है। तीसरा हमारा टॉपिक है एब्सकॉन्डेंट। इसका मतलब होता है व्हेन द पेशेंट लीव हॉस्पिटल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू द हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ एंड पेशेंट लीव द हॉस्पिटल विदाउट क्लियर ड्यूज। इसका मतलब होता है जो पेशेंट होता है वो किसी भी हॉस्पिटल अथॉरिटी को या जो भी नर्स होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, किसी को भी बिना इन्फॉर्म किए हॉस्पिटल छोड़ के चला जाता है और उसके साथ साथ जो भी उसके ड्यूज़ या जो भी उसके बिल्स होते हैं उसको वो भी क्लियर नहीं करता है। चौथा हमारा डॉर, DOR, डॉर मतलब डॉक्टर्स ऑन यानी कि डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। When the patient is not want to take treatment from hospital and his personal request। जब पेशेंट अपना ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है या ट्रीटमेंट आगे नहीं लेना चाहता है तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके वो डिस्चार्ज ले लेता है। ट्रांसफ़र एंड अदर हॉस्पिटल्स, द पेशेंट इज़ रिफर्ड टू अदर हॉस्पिटल बिकॉज बेटर मेडिकल सर्विस। जब हमें एक अच्छी मेडिकल सर्विस की ज़रूरत होती है तो हम एक उस पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेते हैं जहाँ पे अगर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं और हमें एक अच्छी नीड, अच्छे केयर की ज़रूरत होती है तो हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र लेके हम फिर अदर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। फिर आता हमारा रिलाइव्ड, फ्रॉम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज़ ओवर। जब हमारे हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है यानी कि पूरा हो जाता है तो हम डिस्चार्ज ले लेते हैं। फिर आता है हमारा डेथ, when the patient with critical health problems admitted in hospital and not recovered dead in hospital। जब पेशेंट एक क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट होता है कि अब वो बच नहीं सकता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, उसको कम करना या ऐसे पेशेंट्स को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है और उनको बचाया नहीं जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि जिनको हार्ट डिजीज़ हो गई या हार्ट फेलियर हो गया तो ऐसे पेशेंट्स को बचाया नहीं जा सकता। तो उस टाइम पे जो पेशेंट्स डेथ कर जाते हैं तो उनको भी डेथ के बाद डिस्चार्ज दे दिया जाता है। फिर कुछ स्टेप्स यानी कि स्टेप्स ऑफ डिस्चार्ज के क्या क्या स्टेप्स है देखते हैं। मेक श्योर दैट द रिटन कंसल्ट फ्रॉम डिस्चार्ज एंड फॉलोड बाय डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज दे रहे हों तो उसे कंसल्ट प्रॉपर साइन करवा लें, उसके जितने भी ड्यूज़ हैं वो क्लियर करवा लें और उसे लास्ट में हम डिस्चार्ज जो भी हमारा वो फाइल होता है वो उसको प्रोवाइड कराएं। असिस्ट द पेशेंट टू ड्रेस ETC, हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि जो भी हॉस्पिटल के ड्रेस है वो सारी चीज़ें वो रिमूव कर दें। कंप्लीट द पेशेंट रिकॉर्ड डिस्चार्ज समरी, और हम पेशेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं और डिस्चार्ज समरी को हम तैयार करेंगे। ट्रांसपोर्ट द पेशेंट वाया व्हील
चेयर, असिस्ट द पेशेंट इनटू व्हील। और पेशेंट को हम व्हील चेयर या जिस अकॉर्डिंग वो मतलब जा सकता है वो सर्विस उसे प्रोवाइड करेंगे। केयर ऑफ़ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, और हम उस यूनिट की केयर करेंगे, उसको डिसइंफेक्ट करेंगे जिस जहाँ से हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर चुके हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।